तो माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ईस्टर। तो ईस्टर क्या है बच्चों? गुलाब का फूल देखा है? वेरी गुड। चमेली का फूल देखा है? उसमें जो वेरी स्पेशल टाइप ऑफ स्मेल हमें जो आती है ना बच्चों, गुड स्मेल। नेचर में जितनी भी गुड स्मेल अगर आपको आती होगी तो वो किससे आती है बच्चों? ईस्टर। और कहाँ कहाँ यूज करते हैं बच्चों हम मिस्टर? आर्टिफिशियल फ्लेवर्स में। पाइनएप्पल का जूस पिया है बच्चों? पाइनएप्पल के जूस जो बनाकर देता है उसके पास एक छोटी सी डिब्बी होती है। उसके अंदर क्या होता है बच्चों? ईस्टर होता है। वो ईस्टर क्या है? आर्टिफिशियल फ्लेवर ऑफ पाइनएप्पल। फिर आर्टिफिशियल फ्लेवर ऑफ पाइनएप्पल रन दो, या फिर आर्टिफिशियल फ्लेवर ऑफ मैंगो रन दो, बनानाज रन दो। ये सब कहाँ से मिलते हैं बच्चों? हमें ईस्टर से। क्लियर? समझ में आ गया? उसके बाद में डिओड्रेंट, परफ्यूम, सोप, डिटर्जेंट, इसमें जो भी गुड स्मेल आती है बच्चों, ये किसके वजह से आती है? ईस्टर के वजह से। और बताओ बच्चों, ईस्टर कहाँ मिलता है? मिल्क फैट्स में। मिल्क की जो फैट्स रहते हैं उसके अंदर क्या रहता है बच्चों? ईस्टर्स रहता है। तो ईस्टर्स प्लेइंग अ वेरी इसेंशियल रोल इन आवर लाइफ। ओके, तो ईस्टर है क्या? ईस्टर क्या है बच्चों? आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ईस्टर हमें कहां से मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। कैसे मिलता है बच्चों? इन विच हाइड्रोजन आइटम ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसमें से हाइड्रोजन आइटम निकाल लो बच्चों और उसकी जगह पर क्या डालो? अल्काइल ग्रुप डालो, तो हमें क्या मिलता है? ईस्टर। ये हो गया फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड COOR, आर मीन्स अल्काइल ग्रुप। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर। फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर। तो बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शन बताओ बच्चों आपको ईस्टर कैसा तैयार करते हैं? तो लो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लो। ये हो गया सर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन करो बच्चों अल्कोहल के साथ। इसकी रिएक्शन करो बच्चों अल्कोहल के साथ। आर सिंगल बॉन्ड OH। तो हमें करना क्या है? हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस करना है सर बाय द अल्काइल ग्रुप। हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस करना है सर बाय द अल्काइल ग्रुप। तो आप देखो फिर आर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR और प्लस क्या? H2O। प्लस क्या बच्चों? H2O। मिल गया ईस्टर। तो ईस्टर कहाँ से मिला बच्चों हमारे को? कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये और इस रिएक्शन को कहते हैं बच्चों ईस्टरिफिकेशन। कौन सा रिएक्शन है बच्चों? ईस्टरिफिकेशन। किया क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ किया, आर सिंगल बॉन्ड OH। ये हाइड्रोजन आइटम हमने रिप्लेस किया बाय द अल्काइल ग्रुप, माइनस क्या हो गया? H2O। समझ में आ गया? तो ईस्टर क्या है बच्चों? डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कहां से मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच हाइड्रोजन आइटम ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप। क्लियर? वेरी गुड। अब हम देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल्स ऑफ ईस्टर्स, फिर उनका नॉमेनक्लेचर दैट इज कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। अब ये हो गया बच्चों ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। जनरल स्ट्रक्चर RCOOR। These two alkyl group may be same or different.
इसलिए हम उसको R डैश। क्लियर? तो चलो अब ईस्टर कहाँ से आता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो फर्स्ट एग्जांपल बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड का, याद करो। फॉर्मिक एसिड सर, फॉर्मिक एसिड याद आ गया। फॉर्मिक एसिड कहाँ से मिलता है? फॉर्मा। फॉर्मा मतलब रेड एंट। जब रेड एंट हमें बाइट करती है बच्चों तो हमारे बॉडी के अंदर क्या छोड़ती है? फॉर्मिक एसिड। अब ईस्टर तैयार करना है तो क्या करोगे? ये जो हाइड्रोजन आइटम है ये रिप्लेस करो सर अल्काइल ग्रुप से। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ईस्टर। क्लियर? फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ईस्टर। चलो अब सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। यही फॉर्मिक एसिड लो, अब इस हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस करो बाय अनदर अल्काइल ग्रुप। चलो मैं लेता हूं इथाइल। ये हो गया सेकंड एग्जाम्पल। तो बच्चों मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आप तैयार कर सकते हो बच्चों। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्काइल ग्रुप। चलो आप थर्ड एग्जाम्पल लो। एसिटिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब इसकी जगह मिथाइल डालो, इथाइल डालो, प्रोपाइल डालो, जो भी आपको डालना है। समझ में आ गया? चलो आप थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। फोर्थ एग्जाम्पल प्रोपायोनिक एसिड। प्रोपायोनिक एसिड। अब इसका हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस करो सर मिथाइल के साथ, इथाइल के साथ, प्रोपाइल के साथ। तो चलो मैं करता हूं मिथाइल के साथ, एनी अल्काइल ग्रुप। क्लियर? चलो आप फिफ्थ एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड, ये हो गया सर ब्यूटेरिक एसिड। अब मैं ये रिप्लेस करता हूँ मिथाइल ग्रुप के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लो सर, ये फिर से लिया ब्यूटेरिक एसिड। अब मैं ये रिप्लेस करता हूँ बाय इथाइल के साथ, C2H5। अब ये जो दो एग्जाम्पल मैंने लिए ना बच्चों, फिफ्थ और सिक्स, ये क्या है पता है तुम्हारे को? पता है तुम्हें? आर्टिफिशियल फ्लेवर ऑफ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल वाले के पास एक छोटी सी बॉटल रहती है, वो बॉटल के अंदर जो लिक्विड रहता है ना बच्चों, वो आर्टिफिशियल फ्लेवर रहता है पाइनएप्पल का, वो इसका मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ एंड एग्जाम्पल नंबर सिक्स। चलो तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हमने तैयार कर लिए। हाइड्रोजन आइटम ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस बाय मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल एंड डिकाइल एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट मेथड होती है बच्चों नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, इनको नाम तो देना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट सिस्टम है कॉमन सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम क्या है बच्चों? कॉमन सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम हो या IUPAC सिस्टम हो, फर्स्ट रूल सेम है बच्चों। जो अल्काइल ग्रुप तुमने यहाँ अटैच किया है उसका नाम स्टार्टिंग में लिख दो। मैंने यहाँ मिथाइल ग्रुप अटैच किया है, ये लो सर मैंने लिख दिया मिथाइल। क्लियर? अब ये आया कहाँ से बच्चों? फॉर्मिक एसिड से आया सर। कॉमन नेम क्या था? फॉर्मिक एसिड था सर। क्लियर? अब क्या करना है सर? IC एसिड रिप्लेस करना है सर ATE के साथ।
इसका सफिक्स क्या होगा बच्चों? आईसी एसिड रिप्लेस बाय ATE, ATE। तो मैंने ये आईसी एसिड निकाल लिया, इसके जगह पर मैंने सफिक्स ATE। ये हो गया बच्चों इसका कॉमन नेम, मिथाइल फॉर्मेट। चलो आप सेकंड, कौन सा अल्किल ग्रुप है? इथाइल है सर, तो इथाइल लिख लो। आया कहाँ था से? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का हो गया, क्या हो गया बच्चों? फॉर्मेट हो गया, दैट इज इथाइल फॉर्मेट। क्लियर? वेरी गुड। चलो अब इसका नाम बताओ। ये अल्काइल ग्रुप है, इसका नाम लिख लो पहले, मिथाइल। ये कहाँ से आया था सर? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। फिर आईसी एसिड रिप्लेस करो सर, किसके साथ? ATE के साथ। तो ये हो गया मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। अब नेक्स्ट, ये मिथाइल ग्रुप का नाम लिखो। ये लिख दिया सर, मिथाइल। अब कितने कार्बन है? 1 2 3। कॉमन नेम क्या था? प्रोपायोनिक एसिड। कॉमन नेम क्या था? प्रोपायोनिक एसिड। रूल क्या है बच्चों? आईसी एसिड निकाल लो सर, इसके जगह डाल दो ATE। मिथाइल प्रोपायोनेट, मिथाइल प्रोपायोनेट, मिथाइल प्रोपायोनेट। क्लियर? अब नेक्स्ट, इसका नाम लिख लो बच्चों, मिथाइल। आप कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो इसका कॉमन नेम था सर ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड। अब नेक्स्ट रूल क्या है बच्चों? आईसी एसिड रिप्लेस बाय ATE, मिथाइल ब्यूटीरेट, मिथाइल ब्यूटीरेट। क्लियर? अब इसका नाम बताओ बच्चों। ये इथाइल ग्रुप अटैच है, ये हो गया इथाइल। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है सर। तो ये हो गया इथाइल ब्यूटीरेट। तो ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ है बच्चों, ये आर्टिफिशियल फ्लेवर्स है पाइनएप्पल की, दैट इज मिथाइल ब्यूटीरेट एंड इथाइल ब्यूटीरेट। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऑफ पाइनएप्पल, that is methyl butyrate and ethyl butyrate. क्लियर माय डियर स्टूडेंट? कॉमन नेम समझ में आ गए? ओके। चलो तो फिर आप IUPAC नेम देखो। फर्स्ट रूल तो मैंने आपको सेम बताया था, ये मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है तो इसका नाम लिख लो सर, मिथाइल। अब एक कार्बन मतलब मिथ्यानोइक एसिड, मिथ्यानोइक एसिड। क्लियर? आप क्या करना है? आईसी एसिड रिप्लेस बाय ATE। ये आईसी एसिड लिया बच्चों मैंने, रिप्लेस बाय ATE। इसका IUPAC नेम हो गया मिथाइल मिथ्यानोएट, मिथाइल मिथ्यानोएट। सेकंड का बोलो बच्चों, ये हो गया इथाइल और ये हो गया मिथ्यानोइक एसिड। मिथ्यानोइक एसिड का आईसी एसिड रिप्लेस करो बाय ATE, इथाइल मिथ्यानोएट। एक कार्बन मिथ्यानोएट, 2 कार्बन इथेनोएट, 3 कार्बन प्रोपेनोएट, 4 कार्बन ब्यूटेनोएट।
आप थर्ड एग्जाम्पल लो बच्चों, मिथाइल ग्रुप अटैच है, उसका नाम ले लो, लिख लो मिथाइल। अब कितने कार्बन है सर? 1 2 कार्बन है, तो फिर क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। फिर आईसी एसिड निकाल लो सर, इसके जगह पर डालो एटी, मिथाइल इथेनोएट। आप फोर्थ एग्जाम्पल देखो, मिथाइल नाम लिख लो सर, ये लो मिथाइल नाम लिख लिया। आप कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 मतलब प्रोप्यानोइक एसिड। आईसी एसिड निकाल लो सर, इसके जगह डाल लो सर एटी, ये हो गया मिथाइल प्रोप्यानोएट, मिथाइल प्रोप्यानोएट। अब फिफ्थ एग्जाम्पल लो, ऑक्सीजन को कौन अटैच है? मिथाइल ग्रुप। अब ये मिथाइल लिख लो। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूटानोइक एसिड। आईसी एसिड रिप्लेस करो एटी, मिथिल ब्यूटानोएट। और 6 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों? इथाइल ब्यूटानोएट, इथाइल ब्यूटानोएट, 8 8 8। समझ में आ गया? तो ये हो गया बच्चों ईस्टर। अगर ईस्टर को और भी अच्छी तरीके से समझना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजिए बच्चों, किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। उसके कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम अच्छे से समझ लो और उसके बाद फिर ईस्टर को देखो। क्लियर? ओके। तो ये सब हो गए बच्चों एलिफैटिक ईस्टर, एलिफैटिक ईस्टर। अब एरोमेटिक के एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। ये हो गया बेंजोइक एसिड, तो ये हो गए सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH, है ना बेंजोइक एसिड। अब इसका अल्काइल हाइड्रोजन आइटम इज रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप। क्लियर? तो इसका कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम बताओ। मिथाइल का नाम लिख लो, ये हो गया मिथाइल सर। फिर बेंजोइक एसिड, फिर आप बेंजोइक एसिड का आईसी एसिड सर रिप्लेस कर दो, बेंजोइक एसिड का आईसी एसिड सर रिप्लेस कर दो विथ एटीई, मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट। अगर इथाइल डालोगे इथाइल बेंजोएट, प्रोपाइल डालोगे प्रोपाइल बेंजोएट, ब्यूटाइल डालोगे ब्यूटाइल बेंजोएट। बेंजोएट ये कॉमन नेम में भी यूज किया जाता है बच्चों, आईयूपीएसी नेम में भी यूज किया जाता है। तो चलो, अब आपको ईस्टर पूरी तरीके से समझ गया होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अमाइंस। थैंक यू।